जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। क्या आप जानते हैं कि गौकर्ण कौन थे और उनका जन्म कैसे हुआ? आइए, आज हम आपको गौकर्ण के जन्म की कथा सुनाते हैं। तुंगभद्र नदी के किनारे एक ग्राम था। वहां आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी धुंधली के साथ रहता था। आत्मदेव पवित्र था, परंतु धुंधली स्वभाव की क्रूर, झगड़ने वाली और दूसरों की नुक्ताचीनी करने वाली थी। आत्मदेव निसंतान थे। संतान के अभाव से आत्मदेव दुखी थे। संतान के लिए आत्मदेव ने बहुत प्रयत्न किए, परंतु उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। अतः उन्होंने आत्महत्या करने का निश्चय किया। आत्मदेव ने वन की ओर पलायन किया। घूमते फिरते रास्ते में नदी का किनारा आया। वहां उसे एक महात्मा मिले। आत्मदेव ने महात्मा के पास गया और रोने लगा। महात्मा ने उसके दुख का कारण पूछा। आत्मदेव ने कहा कि मेरे पास खाने पीने के लिए तो बहुत कुछ है, परंतु मेरे बाद खाने वाला कोई नहीं है। अतः मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे कोई संतान नहीं है, इसलिए मरने की इच्छा से आत्महत्या करने यहाँ आया हूँ। महात्मा ने कहा कि तुम्हें कोई संतान नहीं है, ये तो परमात्मा की कृपा है। पुत्र परिवार ना हो तो समझ लो कि ठाकुर जी ने तुम्हारे हाथ से ही सब कुछ कराने को तुम्हारे भाग्य में लिखा है, इसीलिए तुम्हें कोई संतान नहीं दी। महात्मा ने सुंदर उपदेश दिया। फिर भी आत्मदेव ने दुराग्रह करते हुए कहा कि मुझे पुत्र दो, वरना मैं प्राण त्याग करूंगा। महात्मा को दया आई। उन्होंने एक फल देखकर कहा कि इस फल को तुम अपनी पत्नी को खिलाना, तुम्हारे यहाँ योग्य पुत्र होगा। आत्मदेव फल लेकर अपने घर लौटा। पत्नी को फल दिया। धुंधली फल खाने की बजाय अनेक तर्क कुतर्क करने लगी। उसने सोचा कि फल खाने से मैं गर्भवती होंगी और परिणामत दुखी होंगी, और बालक के लालन पालन में भी बड़ा दुख है। उसने यह बात अपनी छोटी बहन से कही तो उसने एक युक्ति बताई कि मुझे बालक होने ही वाला है, उसे मैं तुझे दे दूंगी, तू गर्भवती होने का नाटक कर। धुंधली को पुत्र की तो इच्छा थी, किंतु किंतु बिना कोई दुख झेले। यह मनुष्य का स्वभाव है कि उसको सुख की तो इच्छा है, परंतु बिना किसी यत्न के और बिना किसी कष्ट के। छोटी बहन के कहने पर धुंधली ने वह फल गाय को खिला दिया और स्वयं गर्भवती होने का नाटक करने लगी। बहन का पुत्र ले आई और जाहिर किया कि यह मेरा पुत्र है। धुंधली ने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखा। दूसरी ओर जिस गाय को वह फल खिलाया था, उसने गाय जैसे कानों वाले एक मनुष्याकार बालक को जन्म दिया। उसका नाम गौकर्ण रखा गया। इस तरह गौकर्ण का जन्म हुआ। आगे जाके गौकर्ण बहुत पंडित हुए। आशा करते हैं कि गौकर्ण के जन्म की ये कथा आपको पसंद आई होगी। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।